अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मौसम बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। यूके में तो मौसम इतना ज़बरदस्त है ना आजकल कि बस क्या बताऊँ आपको। जो जो यूके से हैं, जिस जिस सिटी से हैं, मुझे बताएं कि आप लोग का वेदर कैसा है और किस किस ने समर के सारे कपड़े निकाल लिए, नए ऑर्डर कर लिए हैं और कौन कौन पहन रहा है। अच्छा, मैंने ये नया सूट पहना था लॉन का, जो कि बहुत ही प्यारा था। आजकल दिल भी कर रहा है, जब मौसम अच्छा होता है ना, फिर दिल करता है बंदे का यार अच्छे अच्छे से रेडी हों, प्यारे प्यारे से समर के जो कलर्स हैं वो सारे पहने, सुबह सुबह उठ के कर्टन पीछे करें, प्यारी सी धूप, प्यारी सी हवा, चिड़ियों की आवाज़, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। समर का एक हेयर स्टाइल भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज। अच्छा, ये कपड़े जहाँ से मैंने ऑर्डर किए हैं, पेज का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर लें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, मतलब 30 पाउंड से नीचे नीचे सब कुछ आपको मिलेगा। इवन बहुत अच्छी प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो मैं पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप लोग ज़रूर वहाँ से चेक करें, जो आपको पसंद आता है आप लें। ईद भी आ रही है, सेल भी लगती रहती है उस पेज पे, मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ, तो आप लोग ज़रूर जो है वो चेक कीजिएगा। अभी जनाब समर के लिए हेयर स्टाइल बना रही हूँ। किसी सिस्टर ने एक दफ़ा पहले मुझे कहा था कि आपने जो लास्ट टाइम शेयर किया था हेयर स्टाइल, प्लीज़ आप वो शेयर करें। समर में ना ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल होता है बनाने के लिए, तो ये मैं बना लेती होती हूँ। साइड से मैंने पार्टीशन कर ली थी और फ्रंट पे थोड़े से बाल दोनों तरफ से निकाल के और फिर साइड पे ऐसी चुटिया बना लेती हूँ, जो कि बहुत प्यारी लगती है। इसको खजूरी चुटिया कहते हैं और बहुत प्यारी लगती है। खजूर के कभी दरख्त देखे आपने? अगर नहीं देखे तो आप एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा इसको खजूरी चुटिया क्यों कहते हैं। यह है जनाब समर का हेयर स्टाइल, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उसके बाद जनाब मैं बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो सेट कर रही थी। रेहान यहाँ पे चले गए हैं स्कूल और फरहान अभी घर पे ही हैं। खैर ये सारा दिन लगता रहता है ना, सारा दिन लग जाता है इनको सेट करने में, क्योंकि आप सेट करके रखेंगे ये फिर से बिखर जाते हैं। इनकी आपने परेशानी नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी आपने, क्योंकि ये टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बच्चों वाले घर में टॉयज़ ना बिखरे हुए हों, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि घर है भाई, रहते हैं हम यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये कोई शो पीस थोड़ी है जहाँ पे हम कहेंगे कि कभी टॉय बिखरेगा ही नहीं, बच्चे जहाँ पे खेलेंगे ही नहीं। जहाँ बच्चे हों वहाँ टॉय बिखरे ना हो तो समझ ले बच्चे सिर्फ रह रहे हैं वहाँ पे, जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, हमने हमने ज़िंदगी को जीना है, तो इसलिए बच्चों को भी जीने दें। जब हम भी छोटे थे हम भी ऐसे ही मैस बनाते थे, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बस हम साथ साथ लगे रहते हैं। मैं वैसे ये जो समेटने वाला काम होता है ज़्यादातर बच्चों का ज़िम्मा लगाती होती हूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठ के नीचे जाती हूँ ना, रोज़ाना हुआ नहीं करती, लेकिन जब भी हुआ करती हूँ फिर मैं खुद से सॉर्ट आउट कर लेती हूँ सारे, वरना बच्चा खुद ही अपने टॉयज़ सॉर्ट आउट कर लेते होते हैं। आजकल तो पता नहीं क्यों, पहले मैं बहुत थका थका फील कर रही थी, लेकिन आजकल बड़ी एनर्जी आई हुई है। मौसम अच्छा होता है ना, तो वैसे ही एनर्जी बहुत ही आ जाती है। और फिर वीक में जो मैं एक बार या 2 वीक में एक बार कैस ऐसे होवर कर लेती हूँ कि सब कुछ उठा के सोफ़े वगैरह आगे करके, चेयर्स आगे करके फिर मैं होवर करती हूँ। इसके साथ ये होता है कि घर डीप क्लीन रहता है। हमेशा घर की सफाई में एक चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि बेशक टॉयज़ बिखरे हों कोई मसला नहीं है, सिर्फ हाइजीन का कोई मसला ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे कि आपकी सेहत या बच्चों की सेहत पे कोई असर पड़े। तो इसलिए आपने उन क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखना होता है। बाकी टॉयज़ वगैरह बिखरे हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, खैर है, बच्चे वाले घर में ये होता रहता है। पहले पहले मैं इस चीज़ की बहुत टेंशन लेती थी कि कोई आएगा तो क्या सोचेगा, कोई आएगा तो क्या सोचेगा। अब मैं नहीं टेंशन लेती, अब मैं यही सोचती हूँ जो भी आएगा उनके अपने भी तो बच्चे हैं, जिनके बड़े हो गए हैं उनके कभी बच्चे तो थे, तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे जनाब जूते इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं। ये मेरी मेन एंट्रेंस है जहाँ पे मैंने ये छोटा सा शू रैक रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो मेन एंट्रेंस है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो इसलिए फिर यहाँ पे एक साइड पे शू रैक पड़ा हुआ है। यहीं पे मैं जो करती होती हूँ, जूते वगैरह सारा कुछ यहीं पे पड़े होते हैं। अभी काफ़ी सारे जूते यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसमें से मैं कुछ उठा के ना मैंने ऊपर लेके जाने थे, साइड पे रखने थे, और सिर्फ थोड़े से, मतलब हर बंदे का एक एक जोड़ा पड़ा होगा, तो फिर ये है कि ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी और ठीक रहती है। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल हम 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के जूते होने चाहिए, उससे ज़्यादा जूते नहीं होने चाहिए, तो वो मैं सारे यहाँ से उठा दूँगी। उसके बाद जनाब कपड़े जो धोए हुए थे वो सारे मैंने प्रेस करने थे, वो सारे अब मैं प्रेस करने के लिए बैठ जाऊंगी। समर के लिए सारे इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये येलो शर्ट्स जब भी बच्चों को पहनाती हूँ ना, एक बहुत मज़े की चीज़ होती है, बच्चे जब भी गार्डन में खेलते हैं ना, तो गार्डन में जितने भी मच्छर होते हैं ना, वो येलो शर्ट के ऊपर आके बैठ जाते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब स्कूल में अभी रीसेंट स्पोर्ट्स डे हुआ था थोड़े बड़े बच्चों का, तो वो बच्ची मेरे घर जो आती जाती है, जिसका लास्ट टाइम मैंने बर्थडे भी आपको शेयर किया था, वो मुझे बता रही थी कि आंटी आपको पता है येलो कलर के ऊपर ना ये बहुत ज़्यादा आते हैं बग्स। तो मैंने कहा क्यों, बग्स क्यों आते हैं?
तो वो मुझे कहते हैं कि ये बग्स इसलिए आते हैं यहाँ पे क्योंकि उनको येलो कलर पसंद होता है। मुझे नहीं पता था, फिर मुझे आज ये बात पता लगी है कि भाई येलो कपड़े जब बच्चों को जब पहनाएं तो उसके ऊपर मच्छर ज़्यादा आते हैं। और पता नहीं क्यों समर में तो खैर येलो कलर बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो अभी आपको कपड़े सारे दिखाई दे रहे हैं मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये सब कपड़े दिसंबर की सेल के हैं जो मैंने सेल से शॉपिंग की थी। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग करती हूँ, तो मैं गर्मी सर्दी के डिफरेंट एज के हिसाब से मुझे पता होता है कि नेक्स्ट बच्चों की क्या एज आ रही है। ये जनाब अभी बच्चों के मैं कुर्ते प्रेस कर रही हूँ क्योंकि जब जुम्मा होता है तो मेरे बच्चे पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए फिर ये वाले कपड़े जो हैं वो मैं प्रेस कर देती हूँ। दोनों भाइयों का एक एक कुर्ता। यूनिफॉर्म पहले मैं इकट्ठा धोती होती थी, अब मैं साथ साथ धो लेती हूँ क्योंकि कभी ऐसे होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बिज़ी होती हूँ, मेरे अचानक से कोई मेकअप की अपॉइंटमेंट आ जाती है कुछ ऐसे, तो फिर मैं कपड़े इकट्ठे ही नहीं होने देती। जो जो कपड़े आते जाते हैं साथ साथ धोती जाती हूँ, साथ साथ प्रेस करती जाती हूँ ताकि मेरे लिए बिल्कुल बर्डन ना बचे और यहाँ पे कपड़े इकट्ठे ना हो। तो जो बच्चे कपड़े उतारते हैं स्कूल का यूनिफॉर्म भी, वो भी मैं मशीन लगाती हूँ जब, तो उसमें डाल के मैं धो लेती हूँ साथ ही। वेट नहीं करती हूँ कि हाँ जी सारे यूनिफॉर्म इकट्ठे हो जाएं तो फिर प्रेस करूँगी। कभी ऐसे हो कि वीकेंड पे मेरे पास टाइम ना हो, मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आ जाएँ, तो फिर मैं ये कपड़े सॉर्ट आउट हुए हुए हों। वैसे इस तरह से ज़्यादा इजी रहता है कि फिर आपको टेंशन नहीं होती। अगर आपको वीकेंड पे कोई प्लान बन गया अचानक से कहीं बाहर जाना है या किसी ने आना है, तो फिर आप आराम से पहन के जा आ सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं होती। रेहान की वैसे ये वाली शेड्स मैं लेकर आई थी आजदा से, और ये थोड़ा लाइट ब्लू सा कलर था, वाइट कलर नहीं था, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग चली है क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी मैं ये वाला कलर दोबारा से ढूंढ रही थी शर्ट्स का क्योंकि स्कूल में ये चल जाते हैं, आप ये कलर पहना के बेच सकते हो या फिर वाइट। वाइट ही मिल रही हैं अभी, ये और मिल नहीं रही है। खैर जनाब, अभी रेहान के कपड़े जो हैं पैंट्स मैंने नहीं लेके आनी है क्योंकि रेहान के साथ एक मसला है कि रेहान जब भी खेलते हैं ना अपने घुटनों से पता नहीं क्यों कपड़े फाड़ देते हैं। शायद बहुत ज़्यादा घुटनों पे खेलते हैं। आप ट्राउज़र देखें, मैं प्रेस जो कर रही हूँ। अब ये मुझे नहीं लाने हैं, अभी मैं देखूँगी कि शायद इस वीक किसी टाइम चक्कर लगे तो मैं ले आऊँ। यहाँ पे जनाब फरहान ने दोबारा से मेस बना दिया और फिर से मैं इनको ये कह रही थी कि ये सॉर्ट आउट करो। ये व्लॉग मैंने बनाया आज ही है सारा, लेकिन ये वाला क्लिप जो है ना ये मैंने स्पेशल रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि व्लॉग बना हुआ था लेकिन मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ कि बच्चे सारा दिन ऐसे फैलाते रहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी सिस्टर्स मुझे कमेंट करती हैं कि सिस्टर घर कैसे आपका साफ़ रहता है, तो साफ़ नहीं रहता है, बस ऐसे ही साथ साथ सॉर्ट आउट बच्चों से कराती रहती हूँ। कभी ऐसे फैला हुआ भी होता है तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो सारे कपड़े मैंने प्रेस किए हैं आपने देखे हैं, ये मैंने कल से वॉश किए हुए हैं और ये सारे यहाँ पर पड़े हुए थे, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं। तो एक आध दिन बीच में ऐसे हो जाता है जब घर में मैस होता है और चीज़ें फैली हुई होती हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फरहान को चेक करें, आजकल फरहान का बस यही काम है, पंखा जैसे ही लगता है तो उसके आगे खड़े होकर ना इतनी खुशी से ना नाचने लग जाते हैं। अच्छा, ये क्लिप स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि सुबह-सुबह जब मैं उठी थी रेहान को स्कूल छोड़ने के लिए, रेहान की वैन का यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। इतने प्यारे परिंदों की आवाज़ आ रही थी ना और इतना प्यारा मौसम था, दिल कर रहा था बस यहीं पे खड़ी हो जाऊँ और कहीं भी ना जाऊँ। काफ़ी देर मैं यहाँ रेहान के जाने के बाद भी खड़ी रही, बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रंट गार्डन थोड़ा-सा हमने साफ़ कर दिया था और एक साइड रह गई है। बस ये हम नेक्स्ट वीक साफ़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो फिनिश हो गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा। एक तो जब मैं गप्पे लगाना शुरू करती हूँ ना आप लोगों से तो मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम ख़त्म हो गया। बस जनाब यही था मेरा छोटा-सा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पे बच्चों की हो रही थी पार्टी क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे और इनके फ्रेंड्स भी साथ में आए थे, तो मैं यहाँ गार्डन साफ़ हो चुका है और बच्चे पार्टियाँ कर रहे हैं अपनी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।